नमस्कार दोस्तों एवं श्रोताओं। आज का हमारा टॉपिक है कि होम्योपैथी का आईसीयू और इमरजेंसी केसेस में क्या रोल हो सकता है, कैसे हम होम्योपैथी के माध्यम से टर्मिनल केसेस में किस प्रकार से कितनी मदद कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पेशेंट बीमार होता है, गफलत में होता है, तकलीफ में होता है, कष्ट में होता है, अब बहुत सारे लोगों को दिखा के वो थक चुका होता है, तब वो उसकी एक उम्मीद होती है, तब वो सिर्फ इलाज नहीं खोजता, वो एक आशा खोजता है कि कम से कम इस संसार में, इस जमाने में ऐसा कोई डॉक्टर तो मिल जाए जो कम से कम ये कह दे कि हाँ, इससे आपका समाधान हो सकता है, ये दवा से आपको फायदा लग सकता है। उस समय वो इलाज नहीं खोजता, उस समय वो आशा खोजता है। आशा की किरण उसे यदि कोई दे दे तो उस आशा के सहारे वो अपना जीवन जीने को तैयार रहता है। मैं आपको बता दूं, होम्योपैथी ही वो विज्ञान है, वो सिस्टम है जो बिना डर के, बिना साइड इफेक्ट के, पूरी पूरी संवेदना के साथ उस आशा को जीवित रखने में सक्षम है। ये जो पुस्तक मैंने लिखी है, होम्योपैथी इन इमरजेंसी, ईसीजी टू वेंटिलेटर, ये बुक जो मैंने लिखी है, होम्योपैथी इन इमरजेंसी, ईसीजी टू वेंटिलेटर, इसका उद्देश्य ही यही था कि आज की डेट में लोग बिल्कुल अनअवेयर हैं कि यदि पेशेंट आईसीयू में चला जाए तो उनका ये मानना रहता है, वहां डॉक्टर भी सलाह नहीं देते, उनको ये लगता है कि अब जो भी होगा इस केमिकल से, इस जो है तो एलोपैथिक सिस्टम से ही होगा, इसके अलावा अब यहाँ कोई दूसरी दवा दी नहीं जा सकती है। तो ये पुस्तक इसी प्रश्न का उत्तर है, जो कि दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिखी गई है आसानी से, ताकि इसको स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर समझ पाएं। ये बाइलैंग्युअल रेफरेंस बुक है, क्योंकि सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बड़ी बड़ी बुक्स हैं, लेकिन ये बुक आपको एक रोड मैप देता है। सारे हर तरह की इमरजेंसी है उसमें, कैसे हम धीरे धीरे होम्योपैथी को लागू कर सकते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में, और होम्योपैथी के साथ, एलोपैथी के साथ हम पेशेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और धीरे धीरे कैसे हम एलोपैथिक दवाइयां टेपर कराकर पूरी तरह से होम्योपैथी में हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें पूरा रोड मैप दिया गया है। मैंने हर तरह की इमरजेंसी को समझाने की कोशिश की है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसमें जो दवाइयां लिखी गई हैं वही सेलेक्ट होंगी। तमाम तरह की हेल्थ सिचुएशन के लिए मेडिसिन होती हैं, जो एक्चुअल केस देखने के बाद समझ आएगा कि क्या दवा देना है, लेकिन एक आपको गाइड, एक मैप दिया गया है कि आप इस तरीके से सीरियस सिचुएशन में भी केसेस को अप्रोच कर सकते हैं। ये तमाम तरह के रोगियों और लगभग 10 से 12 साल तक हॉस्पिटल में काम करने के बाद जो मैंने सीखा, ये उसी का एक प्रयास है छोटा सा, जिसको आपके सामने मैंने रखा है, और आपके लिए काफी, मेरा ये मानना है कि आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। मेरा मानना ये है कि एवरी पेशेंट डिजर्व नॉट ओनली लाइफ बट क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड होम्योपैथी एग्जैक्टली गिव दैट। जब कोई भी पेशेंट आईसीयू में पहुंचता है, या डॉक्टर उसे बोल देता है कि अब हालत आपकी सही नहीं है, आईसीयू में रख के इलाज करना पड़ेगा, तो हर रोगी के परिवार के सदस्य की, या रोगी की भी यही इच्छा होती कि किसी तरह से कोई ना कोई ऐसा इलाज मुझे मिल जाए कि मैं आईसीयू से बाहर आ जाऊं। रोगी मात्र और रोगी के साथ वाले यही चाहते हैं कि पेशेंट किसी न किसी तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन बिक जाए, लेकिन मेरा रोगी आईसीयू से बाहर आ जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, यदि उस सिचुएशन में भी पेशेंट है और होम्योपैथी साथ में आप इंटीग्रेट कर दो बेसिक इमरजेंसी मैनेजमेंट के साथ साथ, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। पेशेंट को बाहर लाने में आईसीयू से होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। होम्योपैथी सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहले हम इमरजेंसी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लें, इसके बाद जब रिकवरी फेज आ जाएगा तो हम रिकवरी फेज में होम्योपैथी स्टार्ट कर लेंगे। होम्योपैथी आईसीयू में रहते हुए, आईसीयू में एडमिट पेशेंट में भी सक्रिय रूप से काम करती है। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। सीरियस पेशेंट है तो होम्योपैथी काम नहीं करेगी। आप जो बेसिक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, इमरजेंसी में जो देना है वो दीजिए, लेकिन होम्योपैथी यदि
सिंपल केस में काम करेगी, क्लिनिक के अंदर काम करेगी, तो वहां क्यों नहीं काम करेगी? इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक लोग एडवाइस नहीं करते क्योंकि उनका पर्सनल बेनिफिट और पर्सनल इंटरेस्ट जो है तो का इशू रहता है। लेकिन होम्योपैथी में रहते हुए भी सक्रिय रूप से काम करती है। होम्योपैथी हमारी जब वेंटिलेटर में होता है तो ये दवाइयां अंदर की जीवनी शक्ति को एक्टिवेट करती हैं और वेंटिलेटर की डिपेंडेंसी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, और आपको जिस समय आप टर्मिनल स्थिति में होते हैं, सीरियस कंडीशन में होते हैं, आपके ऑर्गन फेलियर हो रहे होते हैं, उस समय आपको बहुत ही मतलब इस तरह के इलाज की आवश्यकता होती है कि जिससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो, क्योंकि उस समय आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं, बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति में होते हैं। तो ऐसे इलाज की आवश्यकता होती है कि आपको एटलीस्ट दवाइयों के कारण कोई नुकसान नहीं हो, और वहां होम्योपैथी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आईसीयू से बाहर आने के बाद भी ये आपकी मानसिक शारीरिक कमजोरी, थकावट, डर, चिंता, स्ट्रेस, तनाव को भी होम्योपैथी आईसीयू से बाहर आने के बाद भी दूर करने में सक्षम है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन के ही कारण सीरियस हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट, देयर आर सो मेनी पेशेंट आर सेंसिटिव टू एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिविटी शो कर मेडिसिन देने के बाद ही सीरियस होते हैं। तब वहां पर आपके पास होम्योपैथी एक बहुत अच्छा विकल्प। कई बार अक्सर आप देखते होंगे कि डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं हो, हेड इंजरी हो गया, बहुत सारे केसेस हो गए जिसमें पेशेंट जो है तो एडमिट तो रहता है अस्पताल में, खर्चे भी उठाता है, लेकिन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स आर वेटिंग जस्ट फॉर नेचुरल रिकवरी। एग्जैक्ट कोई मेडिसिन नहीं, बस सपोर्टिव केयर चलता रहता है, राइस ट्यूब फीडिंग, पेशेंट केयर, ये सब जो सपोर्टिव केयर है वो चलता है। एग्जैक्ट उस बीमारी को ठीक करने का, उस बीमारी से बाहर आने का, उन सपोर्ट को कम करने का, सपोर्ट को जल्दी निकालने का ऐसा कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है। होम्योपैथी वहां भी बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। और लोगों को अवेयर होना चाहिए इन सब चीजों के प्रति। जब आप लाखों लाख रुपए हॉस्पिटल का बिल डेली दे रहे हैं, लाखों की मेडिसिन लगा रहे हैं, तो आपको एक साइड में होम्योपैथी का डॉक्टर हायर करके समझदार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर चालू कराना चाहिए, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है। यदि पेशेंट को नुकसान होगा, उसकी जान जाएगी, तो आपके घर का सदस्य जाएगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि यदि आप कहेंगे भी तो लोग डराने के लिए जरूर आ जाएंगे कि होम्योपैथी काम नहीं करेगी इस सिचुएशन में। लेकिन जब लाखों का मेडिसिन एलोपैथी का चल रहा है, लाखों का एंटीबायोटिक चल रहा है, तो आपको 1000-2000 रुपए होम्योपैथी में खर्च करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मेडिसिन बहुत सेफ है, सुरक्षित है, फास्ट एक्टिंग है, अब बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं ये पेशेंट को बाहर लाने में। इसलिए होम्योपैथी का उपयोग जरूर होना चाहिए। जैसे लोगों का मानना है कि होम्योपैथी है, छोटे छोटे दाने क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं होम्योपैथी में 5000 से ज्यादा मेडिसिन हैं, सेफ हैं, फास्ट एक्टिंग हैं, साइड इफेक्ट फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं, कास्ट इफेक्टिव हैं। इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। इसको एलोपैथी के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है। बहुत सारे डॉक्टर भ्रम फैलाते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं दी जा सकती। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है। मैं मानता हूं एलोपैथी का एक अपना इंपॉर्टेंस है। इमरजेंसी में व्हेन द पेशेंट आर सफोकेटिंग टू डेथ और इन द टर्म ऑफ एनेस्थीसिया, इमरजेंसी सर्जरी, इट्स ओके। लेकिन साथ में होम्योपैथिक दवाई देने से यू कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, आप होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं, दवाइयों की डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं, दवाइयों का डोज कम करा सकते हैं, पेशेंट को उस सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प कर सकते हैं, करती है, लेना चाहिए। और आई थिंक जब डॉक्टर्स की लिमिट आ जाए, व्हेन दोज लिमिट्स आर रीच, तो डॉक्टर्स को भी वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। और एंड इट्स बिकम डॉक्टर ड्यूटी टू सजेस्ट एन अल्टरनेटिव ओपिनियन। डॉक्टर की ड्यूटी, जिम्मेदारी होती है कि जब उनकी लिमिट खत्म हो जाए, कोई मेडिसिन नहीं है, जस्ट दे आर वेटिंग फॉर नेचुरल रिकवरी, तो उनको, यदि पेशेंट की वो बेटर इंटरेस्ट में सोचते हैं, तो उनको, जिस साइंस में 5000 मेडिसिन है और आप खाली नेचुरल रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो
आपको एडवाइस करना चाहिए। ये डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है। यदि नहीं एडवाइस कर रहे हैं तो आपको खुद जागरूक होना है और होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाकर दिखाना है। मैं दोस्तों बता दूं कि कई बार इस तरह की इमरजेंसी, जब आप बार बार एक्यूट कंडीशन में पैलिएटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, बीमारी को दबाने वाला ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वही बीमारी क्रोनिक होती है। देन उसके बाद ही पेशेंट सीरियस होता है, उसके बाद ही इमरजेंसी डेवलप होती है। तो यदि आप स्टार्टिंग से नेचुरल ट्रीटमेंट लें, सेफ ट्रीटमेंट लें, बीमारी को ठीक करने के पीछे दौड़ें, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। बहुत सारे केसेस में ये नौबत नहीं देखी जा सकती, नहीं आएगी। पर दुर्भाग्य से डॉक्टर जो है तो अपने लैक ऑफ नॉलेज और ईगो के कारण कभी इतने बड़े साइंस को वो इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। कभी ओपिनियन के लिए बुलाते नहीं, कभी आपको सलाह नहीं दे। आपका पेशेंट मर जाए चलेगा, लेकिन उनके मुंह से होम्योपैथी का शब्द नहीं निकलता। तो आपको ये खुद सोचना पड़ेगा, ये डॉक्टर और अस्पताल क्या हमारे पेशेंट के हित में सोच रहा है या कि इसको अपने व्यवसाय से मतलब है। तो ये चीजें आपको सोचना है, समझना है, और जो भी चिकित्सा पद्धति है उन डॉक्टरों को बुलाकर ओपिनियन लेना है। मैं आपको एक अनुभव शेयर करता हूँ। आई वॉज कॉल्ड टू सी ए पेशेंट इन एम्स भोपाल बाई सम अटेंडेंट। जब मैं वहां गया तो वो डॉक्टर्स जो वहां राउंड पे थे एलोपैथी के, वो मुझे देख के मतलब ऐसी आंखों से देख रहे थे कि जैसे मैं उनके सामने कुछ हूं ही नहीं। मुझे लगा कि देखिए इनकी सोच क्या है। पेशेंट काफी सीरियस था, टर्मिनल केस था। मुझे बुलाया गया कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन उनकी सोच मतलब वो इंसुलिन मैनिटाल और इकोस्प्रिन से बाहर ही नहीं निकल रहे। उनको कुछ पता ही नहीं है, अनजान बनते हैं, वो सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। इसमें आपको आगे आके इलाज लेना पड़ेगा, नहीं आप जो है तो इन सब चीजों से वंचित रह जाएंगे। डॉक्टर कभी भी आपको नहीं बोलने वाला है। अच्छा, एक बात और है, उसमें गलती आपकी नहीं है। जब वाकई में कोई समस्या आती है तो रोगी वहीं जाता है जो दिखता है सामने। जो सामने दिखता है रोगी वहीं जाता है, क्योंकि होम्योपैथी, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल ही नहीं। नो डेडिकेटेड होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स एंड इमरजेंसी सेंटर्स। जबकि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम 100 बेड का अस्पताल तो होना चाहिए, सो दैट की पीपल जो है तय कर पाए कि हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाना है। कि अब आप कोई चीज दिख ही नहीं रही है ही नहीं, उसके सेंटर्स ही नहीं खोले गए, सरकारी अस्पताल ही नहीं खोले गए आज तक, तो लोग जाएंगे कहाँ? जो दिख रहा है वहीं जाएंगे। तो आज जरूरत है अवेयरनेस लाने की। और सबसे ज्यादा जरूरत है कि डॉक्टर अपनी पैथी में रह के प्रैक्टिस करें और अपनी पैथी के पोटेंशियल को दूसरों को बताएं। तो अभी जो बिगिनर्स हैं वो सब चीजें नहीं समझते हैं एकदम। यदि कभी आईसीयू में बुलाया भी गया तो ब्लैंक फेस हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो उनके लिए ये किताब लिखी गई है, इसको पढ़ सकते हैं कि वहां जाने के बाद इसमें ईसीजी है, उसका इंटरप्रिटेशन है, वेंटिलेटर है, कब कहाँ कौन सा माड यूज करना है, कैसे वेंटिलेटर को बीन अप करना है, उसके लिए क्या क्या दवाइयां संभावित हो सकती हैं, ईसीजी सेटिंग्स है, एबीजी है, पूरा सब कुछ दिया गया है इसमें कि हम धीरे धीरे जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में हम स्टेप बाय स्टेप होम्योपैथी को लागू करके कैसे हम उन सब चीजों से पेशेंट को बाहर ला सकते हैं। और आम आदमी को भी समझना पड़ेगा कि होम्योपैथी कोई विकल्प नहीं है, ये ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का पार्ट है। इससे आपको, आपके पेशेंट्स को, घर के लोगों को फायदा होने वाला है। ये विकल्प नहीं है कि जब आप कहीं नहीं सही हो डॉक्टर हाथ खड़े कर दे, आपका पैसा बर्बाद हो जाए, आपका पोटेंशियल चला जाए, टाइम चला जाए, तब आप होम्योपैथी में जाओ। ऐसा विकल्प नहीं है। ये आपको एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग से ही ये सब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि इस तरह की इमरजेंसी डेवलप हो ही नहीं। यदि हो गई तो भी आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आज आम लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि इस केमिकल के कारण पूरी दुनिया में कोई स्वस्थ नहीं है। जिस तरह का आतंक फैला हुआ है, कुछ भी ट्रीटेबल नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ के लोगों का खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, टेंशन टाइप हेडेक के लिए भी न्यूरो फिजिशियन 20 साल पेन किलर खिला रहा है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कुछ भी ट्रीटेबल नहीं है। लोगों के आर्गन फेल हो रहे हैं। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो डॉक्टर्स आपको इसी तरह बेवकूफ बनाते रहेंगे। आपको दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर की भी ओपिनियन लेना है। जागरूक नहीं है आप
तभी आपको कोई भी डॉक्टर 20 साल गैस की गोली खिला देता है। क्यों? क्योंकि यदि आपसे इंटरव्यू में यहाँ पूछा जाता है कि आप वो गोली कौन सी खा रहे हैं, आप गोली का नाम नहीं बता पाते। यही वजह है कि आप 20 साल से खा रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, डिफरेंट तरह के ओपिनियन लेने की जरूरत है। एक ही सिस्टम में लगे रहने से कुछ नहीं होने वाला। एक ही सिस्टम में इलाज के लिए दुनिया भर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। सब डॉक्टर वही दवा नाम बदल के देने वाले। आपको जरूरत है सिस्टम बदलने की। अब ये प्रश्न उठता है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टरों से ये कहना चाहता हूँ, और स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, कि होम्योपैथी के लिए ऐसा क्या करें कि वो लोगों की पहली पसंद बने। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि स्प्रेड अवेयरनेस। सबसे ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस फैलाने की। जो भी केसेस ठीक होते हैं उनको वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, पेशेंट की कंसेंट लेके, सहमति के साथ उनको सोशल मीडिया में प्रचारित और प्रसारित किया जाए ताकि आम लोगों को चीजें पता चल सके। दूसरा कदम है शेयर क्लिनिकल सक्सेस स्टोरी। क्लिनिक में जो सीरियस केसेस हैं, आप बाहर जाके केसेस देखते हैं, हॉस्पिटल में जाके देखते हैं, क्रॉनिक केसेस देखते हैं, वो जो केसेस ठीक होते हैं तो उनको एविडेंस के साथ लोगों को बताया जाए, सोशल मीडिया में प्रचारित किया जाए, सोशल मीडिया में डाला जाए। नीड टू डेवलप डिस्ट्रिक्ट लेवल होम्योपैथिक हॉस्पिटल विथ मॉडर्न इमरजेंसी सपोर्ट। होम्योपैथिक हॉस्पिटल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कम से कम 100 बेड का तो अलग से होना चाहिए, विथ मॉडर्न इमरजेंसी सपोर्ट। तब लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को ऑप्शन रहेगा कि हाँ मुझे एलोपैथी में जाना है कि होम्योपैथी में जाना है, कहाँ जाना है। चौथा जो कदम है, सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि स्ट्रेंथन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। नीड टू इंटीग्रेट मॉडर्न इमरजेंसी नॉलेज इन होम्योपैथिक करिकुलम। होम्योपैथिक सिलेबस में जो मॉडर्न इमरजेंसी नॉलेज है उसको ऐड करना बहुत जरूरी है। नीड टू प्रमोट इंटीग्रेटिव मेडिसिन। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, इन सब डॉक्टरों के बीच में एक समन्वय से इलाज का एक मॉडल तैयार होना चाहिए कि कब किस केस को कहाँ किसकी ओपिनियन लेना। मतलब इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और क्या कर सकते हैं? नीड टू प्रमोट रिसर्च एंड पब्लिकेशन। होम्योपैथी में नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च को बढ़ावा दें और उसे जर्नल्स में प्रकाशित करें। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से होम्योपैथिक हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेंटर की स्थापना की जाए हर जिले में। अगला स्टेप हो सकता है कि अफोर्डेबल एंड एसेसिबल केयर। गांव गांव में सस्ता और एसेसिबल, आसानी से उपलब्ध जो है ट्रीटमेंट हो। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट गांव गांव में पीएससी सीएससी लेवल पर डॉक्टरों की नियुक्त की जाए और उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए प्रमोट किया जाए ताकि हर गांव का हर नागरिक जो है तो ये आसानी से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सस्ता, सुरक्षित और आसानी से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सके। तो नीड टू प्रमोट अफोर्डेबल एंड एसेसिबल केयर। लेवरेज डिजिटल टूल्स एंड मीडिया टू प्रमोट एंड शेयर ऑथेंटिक होम्योपैथिक एजुकेशन। होम्योपैथिक एजुकेशन जो होम्योपैथी का नॉलेज है, ज्ञान है, उसे सोशल मीडिया का फायदा उठा के उसे सोशल मीडिया में डाला जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट लें और इन सब चीजों के प्रति अवेयर हो सके। और क्या हो सकता है? बी द लिविंग एग्जाम्पल्स। खुद आप उस तरह का उदाहरण बने और प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं है कि आप जो है तो आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, जाके पैरासीटामोल खरीद रहे हो, दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। तो बी द लिविंग एग्जाम्पल। कहने का मतलब ये है बी द चेंज दैट यू वांट टू विश टू सी इन द वर्ल्ड। खुद परिवर्तन करें, अपने अंदर परिवर्तन करें, खुद परिवर्तन बने जो आप दूसरों में देखना चाहते। जब ऐसा करेंगे, हर विद्यार्थी, हर नागरिक, हर डॉक्टर जब होम्योपैथी की शक्ति को समझेगा, एहसास करेगा और उसे सोशल मीडिया में साझा करेगा तो नो डाउट होम्योपैथी आज विश्व की दूसरी चिकित्सा पद्धति है, उसको पहली बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि होम्योपैथी कैन सेव लाइफ इनसाइड आईसीयू, ब्रिंग पेशेंट आउट ऑफ वेंटिलेटर एंड restore health safely and securely. So be proud of it.
practice it with devotion, and spread it with confidence. Thank you.